हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग है जो इवनिंग ब्लॉग है और अभी दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे हुए हैं। और आज तो मैंने मतलब 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया। सुबह काम कंप्लीट करके फिर वामिका को सुलाया। अभी वो ज़्यादा टाइम लेती है सोने में, बहुत देर लगा देती है, आधे घंटे तक। और फिर सोती भी बहुत कम टाइम के लिए ही है। तो फिर मैं लग गई थी गेहूँ साफ करने में और मम्मी गई हुई है आज खेत में लहसुन में बहुत घास हो गई, तो घास को मतलब खोदी करने के लिए गई थी लहसुन की। और फिर पूरा मतलब गेहूँ साफ करने के बाद में फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया और तन्नू के लिए भी। और मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मम्मी बोल रही थी कि मेरे लिए चाय बना दो, और मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी थी। पापा जी हांसी गए हुए हैं आज कुछ काम से। ये तो कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कुछ काम होता है तो चले जाते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया बहू? बात कर लो। आपसे बात करनी है। आपको चाय पीनी है? चाय पीनी है? चाय पीनी है क्या? अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते। चाय नहीं पीते अच्छे बच्चे है? और वानी तो चाय नहीं पीती। मेरा डुग्गू बेटा है, डुग्गू डुग्गू बेटा है, डुग्गू डुग्गू बेटा है। चाय पीनी है आपको? बातें करनी है? मैं तो आपसे बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। गंदे बच्चे जी, नहीं करनी मुझे। क्या कर रही हो? क्या कह रही हो? हैं? क्या बोल रहे हो आप? समझ तो नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा। अरे दूध दूध पीते हैं छोटे बच्चे। चाय चीनी है, बात कर लो। क्या कर रहे हो? हैं? और वामिका भी उठ गई थी। उठने के बाद में फिर मैंने इसको फीड करवाया और इसने टॉयलेट रखी थी, इसकी पजामे वगैरह चेंज की। तो अभी टाइम हो गया था 6 साढ़े 6। फिर अभी ये है कि दोपहर में तो तेज़ धूप होती है और सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड रहने लगी है। मैंने भी स्वेटर डाल ली थी। बोलते हैं कि अगर माँ को ठंड लग जाती है तो फिर बच्चे को भी लगती है, क्योंकि मैं तो अपना ही दूध पिलाती हूँ इसको। ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दूध कम बनता है तो फिर मैं इसको ऊपर का पिला देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसको अपना ही पिलाती हूँ। और फिर मैं करने लगी थी कंबल की तय। ये अब तो क्या तय करना है इसका, क्योंकि अब शाम को तो फिर रात को तो इसको ओढ़ना ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको कर रही थी, अच्छे से समेट के रख रही थी। और ये अपना खेल रही थी अभी दीवारों को देख के। अब तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए बोले खेलती है। बाबू, अरे मम्मा की चुन्नी उड़ रही हो क्या? मम्मा की चुन्नी दे दो, दे दो मम्मा की चुन्नी, दे दो बेटा। अरे वानो, मम्मा की चुन्नी दे दो बेटा। डुग्गू, ओ डुग्गू, डुग्गू मेरी चुन्नी दे दो। अरे खानी नहीं है उसको, खाना नहीं है उसको, खाना नहीं है। सारी चीजें मुंह में लेके जानी है? सारी चीजें मुंह में लेके जानी है क्या? दे दो मेरी चुन्नी दे दो। इसको तो इतनी टाइट पकड़ लिया आपने। दे दो। और फिर मैं आ गई थी छत पर कपड़े उतारने के लिए। आज तो कपड़े मतलब हमने मशीन में नहीं सुखाए, क्योंकि अब तो तेज़ धूप होने लगी है। वैसे लाइट भी पता नहीं 2 4 दिन से क्या हो रखा है, सुबह सुबह ही चली जाती है। तो फिर वैसे ही सुखा दिए थे निचोड़ के। और ये है प्रसाद, देख लो डब्बों की आप पैकिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी पैकिंग कर रखी है। ये तो है आगरा के पेठे। देवर जी आ गए थे, कई जगह घूम के आए थे वो, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, वृंदावन। तो ये 3 4 डब्बे लेके आए थे प्रसाद के। और अभी तन्नू, मैं बोल रही थी कि मैं वामिका को सुलाऊंगी तो पहले ये आके सो गई थी जल्दी से, बोल के मम्मा मैं सोऊंगी। तो ये लेट गई थी इसमें। अभी ये भी छोटी है, हर बात के लिए बहुत ज़्यादा जिद करती है। ये है कि छोटे वाली इतना परेशान नहीं करती जितना ये तन्नू परेशान कर लेती है।
हर बात की तो जिद करेगी, और कुछ भी वैसे घर में जो सामान होता है वो बिखेर देना। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये 2-4 दिन पहले शादी में गई तो इसका फ्रॉक मैंने संदूक में नहीं रखा था, बाहर ही रख दिया था, तो इसको उठा के लेके आई, मम्मा मुझे तो ये पहनना ही है। और अभी ठंड हो रही है तो स्वेटर को निकलवा के मुझे तो फ्रॉक ही पहनना है। तो जिद करने लगी थी। अब बच्चों की जिद के आगे अब तो पता ही है माँ की क्या चल सकती है। तो फिर मैंने इसको फ्रॉक पहना दिया था, और फिर मैं इसको वीडियो बना रही थी तो छुप रही थी आगे पीछे, और मार रही थी ऐसे कि वो बना रहे हो मेरी वीडियो। अभी बाबू फिर सो गई है, इसको झूले में लिटाते ही सो जाती है ये। एक दो मतलब ऐसे झुलाओ, कभी तन्नू झुला देती है, कभी मैं झुला देती हूँ, तो फिर ऐसे इसको सो जाती है जल्दी ही झूले में। तो फिर मैं वहाँ से इसको ले आई थी झूले में से, और कमरे में उसको लिटा दिया था। और फिर मैंने ये सारे चाय वगैरह के जो बर्तन थे, चाय के दूध के जो भी थे, वो सारे वॉश कर दिए थे। और अभी हो गई है शाम 7, आपको दिख सकता है बाहर अंधेरा हो गया, 7 साढ़े 7 के लगभग टाइम हो गया था। तो फिर मैं अभी कर लूँगी खाने की तैयारी। और आज सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, खाने में क्या बनाऊँ, तो चलो दाल ही बना लेते हैं। सुबह तो बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, और अभी मैं दाल बना रही थी। मटर भी वैसे पापा जी 3-4 किलो इकट्ठी ले आए थे, और सारी निकाल के रखती थी। तो अभी मटर का सीज़न है तो मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसी में मटर डाल देती हूँ। तो फिर मैंने ये सारी टमाटर प्याज वगैरह कट कर लिए थे, और अभी तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया था। हींग तो मैं दाल में और कढ़ी में तो डालती ही डालती हूँ, क्योंकि ये है कि इससे गैस वगैरह नहीं बनती। बच्चा दूध पीता है रात के टाइम पे कुछ, मतलब फिर ये है कि हींग अच्छी होती है। तो फिर अभी मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, और मम्मी ही और पापा जी तो दूध निकाल रहे थे अभी भैंस का। एक ही भैंस देती है शाम के टाइम पे तो। और तन्नू टीवी देख रही थी। शाम शाम को ये होता है कि उसको अंदर रोकना होता है, नहीं तो भाग जाती है बाहर, गेट खुला दिखते ही बाहर भाग जाएगी। और फिर मैंने आटा भी लगा लिया था दाल चौक के साथ ही साथ में। और सुबह और शाम की रोटी, मतलब रोटी तो हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, और सब्जी हम गैस पर बना लेते हैं। और शाम को वामिका को जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, तो गुड्डू आ जाती है, वो उसको रख लेती है। वामिका को वो ही रखती है, कभी तो वो सो जाती है, कभी वो रख लेती है, और वो आती है तो फिर उसका ध्यान भी रख लेती है। क्योंकि मम्मी और भैंसों का काम करती है और मुझे ये रोटी सब्जी का काम करना होता है, तो फिर ऐसे ही मतलब मैनेज सा हो जाता है। और अभी मैं बना रही थी चूल्हे पर रोटी, और मुझे तो चूल्हे पर ही बनाना अच्छा लगता है ज़्यादा, गैस से ज़्यादा मैं तो चूल्हे पर ही बनाती हूँ। और अभी हो गया था हमारा सारा काम कंप्लीट, मतलब सब ने खाना खा लिया था, और बर्तन वगैरह जो किचन साफ़ करना सब कुछ मैंने कर दिया था। तो यही था आज का इवनिंग का ब्लॉग। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, करते हैं अभी वीडियो का एंड। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आप लोग कमेंट करते हो तो पता चलता है कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता है। और बाय बाय, टेक केयर।